नमस्कार दोस्तों, मैं तालिबुल आल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे ज़रूर सेट करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है? एक बीमारी है या सिर्फ एक स्टेज ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ माइंड है? दोस्तों, डिप्रेशन आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग बीमारी है। छोटे से छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग तक सब तकरीबन इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। मैं रोज़ बहुत सारी कुंडलियाँ देखता हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं, तो उनमें से तकरीबन 60 to 70% लोग जो हैं वो इस डिप्रेशन नाम की स्टेट ऑफ माइंड के शिकार हैं और वो सब लोग इसकी दवाइयाँ खा रहे हैं। और मैंने मोस्टली जिन लोगों से भी बात करी वो यही कहते हैं कि इसकी दवाई खा करके हमें नींद बहुत आती है। दोस्तों, डिप्रेशन क्या है और इसके क्या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं और क्या इसकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए और उनको रिवील करने के लिए ही आज मैं आप सबके सामने आया हूँ। दोस्तों, जब भी कोई शख्स डिप्रेशन में होता है तो असल में वो अपनी सोच में डूब जाता है, वो अपनी ही सोच का शिकार होता है। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए जो मेन प्लैनेट्स जिम्मेदार हैं वो एक नहीं है, वो ज़्यादा हैं। वो चंद्रमा भी है, राहु भी है, बुध भी है। ये तीनों प्लैनेट्स जब कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के खराब होते हैं तभी इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है। ज़्यादातर लोग जिनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे मून 6th हाउस में हो और ख़राब हो रहा हो, या मून और राहु का कॉम्बिनेशन हो, या मून मरकरी को देख रहा हो, या चंद्रमा बुध को देख रहा हो, तो डिप्रेशन हो जाता है। बुध और राहु इकट्ठे कमज़ोर पड़ रहे हों कुंडली में, या बुध और राहु का आपसी कंसर्न हो रहा हो, ऐसे केसेस में मोस्टली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन में जब वो चले जाते हैं तो वो असल में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, और कॉन्फिडेंस के लिए जो बेसिक प्लैनेट जिम्मेदार है वो है मून और मरकरी। दोस्तों, मून चंद्रमा हमारा मन का कारक है। हमारा मन हमें कॉन्फिडेंस देता है। मरकरी हमारे दिमाग का कारक प्लैनेट है, जो कि हमारे दिमाग का या हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और राहु हमारे दिल और दिमाग में उठने वाले और हरकत करने वाले विचार हैं। जब ये तीनों इम्बैलेंस हो जाते हैं तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ऑब्वियसली कोई ना कोई सर्कमस्टांस इस चीज़ का कारण बनता है, जैसे कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई अपने इश्क से दुखी है, कोई मैरिड लाइफ से दुखी है, कोई फाइनेंस से दुखी है। तो अलग अलग कारण होते हैं डिप्रेशन में जाने के। तो जब किसी कारणवश या किसी ग्रह की वजह से इन तीनों प्लैनेट्स में कोई खराबी उत्पन्न होती है तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और इससे उभरने का रास्ता सिर्फ एक है, अपने दिमाग और अपने विचारों के ऊपर काबू पाना। दूसरा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करना। और तीसरा, अपने दिल, दिमाग और सोच को अपने कंट्रोल में ला करके, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके
उन सब में बैलेंस मेंटेन करना। बिना कर्म के हम कुछ नहीं हैं, और बिना किसी दवाई के या उपाय के हम लोग किसी भी तरह की बीमारी या स्टेट ऑफ माइंड से उबर नहीं सकते। दुनिया की कोई भी बीमारी का इलाज दवाई कर सकती है, लेकिन डिप्रेशन का इलाज हमें खुद करना पड़ता है। उसके लिए कोई भी डॉक्टर या कोई भी सिर्फ दवाई बिना काउंसलिंग के उसको ठीक नहीं कर सकती। आपको डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। जब कोई शख्स नशे में चला जाता है तो उसको भी काउंसलिंग करवाई जाती है कि वो उस नशे की लत से बाहर आ सके। ठीक उसी तरह जब डिप्रेशन होती है तो उसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि इंसान अपने मन में चल रही बातों को जाहिर कर सके और जाहिर करने के बाद उसमें से उभरने का तरीका खोज सके। अब वो डिप्रेशन की वजह कौन है, कौन सा प्लैनेट है और उसकी वजह क्या है, इन सब बातों को देखकर उस प्लैनेट का रेमेडी करके प्लस चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करके आप डिप्रेशन से उबर सकते हैं। जब भी कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो तो अगर उसका नाक छेदन करा दिया जाए चांदी की तार से, तो उस शख्स का मन और दिमाग यानी चंद्रमा और बुध बैलेंस हो जाएंगे, और बैलेंस हो जाने से वो अपने विचारों पर ऑटोमेटिकली काबू पा लेता है। उसके साथ साथ अगर उस शख्स से डिप्रेशन के से ग्रस्त कोई शख्स अगर बकरी का दूध जल प्रवाह करता है तो भी वो शख्स अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके अपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में है या डिप्रेशन से नहीं उभरा जा रहा तो भंगी को या कोई भी स्वीपर को, जो कर्म का स्वीपर हो, कर्म के स्वीपर को या भंगी को अगर दूध पिलाया जाता है तो भी डिप्रेशन से निजात पाई जा सकती है। और अगर आपको डिप्रेशन की वजह ही मालूम नहीं हो पा रही तो धर्म स्थान में दूध देना और अपने पिता को अपने हाथों से चांदी के गिलास में दूध पिलाना एक बहुत अच्छा तरीका है डिप्रेशन से बाहर आने का। इसके साथ साथ चांदी के गिलास में दूध, पानी, चाय का इस्तेमाल करना आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। रात के वक्त दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हो सके तो ज़मीन पर ब्लैक एंड वाइट कंबल बिछा करके उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठकर खाना खाएं, किचन में बैठकर, उस वक्त जब आग जल रही हो या रोटी पक रही हो। और अगर परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएं तो कहीं ना कहीं आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। और ज़मीन पर बैठकर ही चौकड़ी मार कर के खाना खाएं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो इन छोटी छोटी रेमेडी से आप अपने डिप्रेशन से निजात पा सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी सजेस्ट यही करूंगा कि अगर किसी वजह से आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो अपनी कुंडली को अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करवा करके अपने लिए बेस्ट रेमेडीज लेकर के फिर ही कोई उपाय करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। फिर राहु थर्ड का सेशन लेकर के आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद।